गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। बोर्ड पे क्या दिख रहा है ये बताओ पहले। वाटर सिस्टम। यस सर। ठीक है, और उसके आगे मीनिंग एंड फीचर्स। और वाटर सिस्टम कोई जानता है नहीं। क्या होता है? गुड्स एक्सचेंज करना। अच्छा ये लो, अपनी घड़ी दे दो। दे पाओगे घड़ी? ये दो पेपर हैं, इस पेपर के बदले मुझे घड़ी दे दीजिए। इक्वल अमाउंट में होना पड़ेगा। इक्वल अमाउंट पे होना पड़ेगा। हाँ। कितने पेपर दूं? कितने पेपर चलेंगे जितना वो चलता है वो उस तरीके का। बताइए कितने पेपर मैं आपको दूं कि आप मुझे अपनी ये वॉच दे पाएंगे या अपना पेन दे पाएंगे? बताइए, पेन दे दोगे इसके बदले? पेन भी नहीं मिलेगा भाई। लेकिन अगर मैं इसके बदले आपको पैसे दूं, पक्का? यानी कि वाटर सिस्टम फेल हो गया, बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन एक टाइम था जब ये वाटर सिस्टम चलता था, ठीक है? उसको समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो में देखिएगा वाटर सिस्टम और मनी दोनों के बारे में किस तरीके से बातें बताई गई हैं, ठीक है? जब आप इसमें देखेंगे वीडियो के अंदर, ठीक है, मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। समझिए कि वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है, किस तरीके से, ठीक है? ये मैंने YouTube से वीडियो लिया है। मनी makes possible the exchange of many different goods and services among many different people. Wherever we go, we see money being used as a medium of exchange. यहाँ कुछ देखा आपको? क्या दिखा यहाँ पर? न्यूज़पेपर कि कोई सामान है, सामान के बदले क्या सामान का एक्सचेंज हुआ है? नहीं। बीच में क्या आ गया? मनी आ गया, ठीक है? तो हमारा ये चैप्टर कौन सा है? मनी का चैप्टर है। आपके बुक में सिलेबस में नाम मिलेगा मनी एंड बैंकिंग, तो हम उसका एक पार्ट पढ़ेंगे मनी, ठीक है? इससे पहले यहाँ विजिबल हो रहा था आपको वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम मनी से पहले का टाइम था, ठीक है? लेकिन अब ये मनी वाला टाइम हमारे पास कैसे आया, आप वो देखिए। मनी इंसान की वो खोज जिसने इंसान के जीने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन पुराने जमाने में भी क्या मनी हुआ करते थे? लगता है कि आपका जीने का तरीका बदल गया मनी से? लगता है किसी को? हाँ। कैसे लगता बताइए? कुछ भी सामान लेना और मनी देके। देखो, ह्यूमन की जो खोज होती है, उसके जो इन्वेंशन होते हैं, वो इसलिए करता है कि वो अपनी लाइफ को इजी बना सके, आरामदायक बना सके। जैसे ये फैन, ये लाइट, ये प्रोजेक्टर, ये किस लिए हैं? टू मेक द लाइफ मोर कंफर्टेबल। सो मनी भी टाइम के साथ इवॉल्व हो गई। अब मनी टाइम के साथ इवॉल्व हो गई तो मनी भी चेंज हो गई, और मनी ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। जैसे पर्सनली आप भी, मैं भी मार्केट जाते हैं, कभी हमारे पास कैश नहीं है तो हम डिजिटल पेमेंट यूपीआई का यूज करते हैं। आप में से बहुत बच्चों के पेरेंट्स बिजनेस भी करते हैं, कभी ना कभी चेक का यूज किया होगा पेरेंट्स ने एक बड़ी रकम को पे करने के लिए। क्लियर? देखा ऐसा आपने कभी? ठीक है, तो अभी देखिएगा आगे का वीडियो। इस मनी का इतिहास क्या है? तो आइए चलिए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मनी। दुनिया में मनी का इतिहास क्या रहा? Evolution of money from barter to digital money. From barter to digital money, it means we are talking about present world.
से 10 साल पहले आप देखेंगे डिजिटल मनी आपको नहीं दिखेगा। ये डिजिटल मनी के लिए फास्ट इंटरनेट होना चाहिए। 10 साल पहले 2G चलता था, 2G 3G वहां पॉसिबल नहीं था। तो हम यहां करेंगे फ्रॉम बार्टर टू डिजिटल मनी। यहां से कैसे आएगा? इसके पीछे का लॉजिक होता है कि दुनिया में सबसे अमीर इंसान, सपोज दैट यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे अमीर है, तो एक समय पे आपके पास सारी चीजें नहीं हो सकती या हो सकती हैं। बताइए, आपके पास अच्छा घर हो सकता है, अच्छी कार हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप बीमार पड़ गए तो कहां जाओगे? हॉस्पिटल में पे करोगे, ठीक है। गाड़ी चलाने पंचर हो गया तो मैकेनिक को पे करोगे। तो आपके पास सब कुछ हो ही नहीं सकता एक समय पर, इसलिए आपको उस सामान की जरूरत पड़ती है जो दूसरे के पास है। ऐसा होता है? आपने घड़ी कहां से खरीदी? क्या आपके पास ये थी? ये आपने ड्रेस जो खरीदी है आपके पास थी? बुक, आपके पास जो आज सामान है कल ये किसी और के पास था। इस बात से एग्री करते हो? यस सर। करते हो या नहीं? आपने इस सामान को कैसे लिया? पैसे से लिया। हम आम लैंग्वेज में उसको पैसा कहते हैं। जैसे आप सबके नाम होते हैं, इनका नाम है कीर्तन, इनका नाम है अभिनव, इनका नाम है शताब्दी, ठीक है। अब इस तरह से क्या होगा, सबके नाम अलग अलग है, तो हर कंट्री ने अपनी करेंसी का नाम भी अलग अलग रख रखा है। कोई उसको डॉलर कहता है, कोई उसको रुपी से पुकारता है, कोई उसको येन कहता है, कोई टका कहता है, लेकिन काम तो सबका एक ही है तो मनी। मनी का ही रूप है सब, नाम अलग अलग है, जैसे आप लोगों के नाम अलग अलग है। बट इन इंडियन पर्सपेक्टिव जनरली इन आवर डे टू डे लाइफ वी से पैसा और रुपया, ये तो कहते हैं हम जनरल लाइफ में। जब आप अमेरिका जाएंगे तो वो डॉलर डॉलर चिल्ला रहे होंगे, बांग्लादेश जाओगे तो टका टका चिल्ला रहे होंगे, तो वो लोग इंडिया आते हैं तो यहाँ पैसा पैसा रुपया रुपया चिल्लाते हैं या नहीं? ठीक है, अब आगे देखिए। Have you ever wondered how money came into existence? Centuries ago, there was no money. So how did people buy and sell? It all started with the barter system. Imagine a prosperous kingdom. In this kingdom, there were people doing different types of work, like weavers, cobblers, farmers, tailors, etc. This is Kisna, a farmer. This is Manoj, a cobbler. When Manoj needs vegetables, he goes to Kisna and exchanges a pair of slippers for the vegetables he needs. Both are happy. This is known as Has transaction taken place? क्या ट्रांजैक्शन हुआ? यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ? हाँ। If there any transaction between two person? कैसे हुआ? सामान के बदले सामान। क्या आपको लगता है कि आज भी बार्टर सिस्टम होता है? क्या लगता है आप लोगों को बार्टर सिस्टम होता है? नहीं लगता? चलिए ये मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। इसमें सबसे पहले बार्टर सिस्टम के बारे में लिखा है, ठीक है, और आप बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, फिर हम इसमें चलेंगे। क्या आज भी बार्टर सिस्टम होता है? सोच के देखिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप इतने बड़े हो गए, आप भी ट्रांजेक्शन करते होंगे, करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, मदर फादर भी भेज देते हैं कि जाओ बेटा बेटी ये सामान लेकर आ जाओ, ठीक है, होता है। Definition, when you read the definition you will find commodity for commodity, सामान के बदले सामान,
तो मैं पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू, क्या आज भी ऐसा सिस्टम चलता है? कहीं देखा है जहां हम सामान दे और सामान ले लें? हो सकता है, इट मे बी, एंड ऑल्सो आई सी एट मैनी प्लेसेस, मैंने देखा है, देखता भी हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यस कुछ कहना है? हाँ, हम गेहूं कहीं पे पिसाने के लिए देखते हैं हाँ। गांव में, तो गेहूं पिसाने के लिए देते तो पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ता, उसका जो बचा हुआ मटेरियल रहता है हाँ। वो ले लेते हैं और पीस के दे देते हैं। वेरी गुड। इन अवर रूरल इंडिया, जो रूरल पार्ट है इंडिया के, वहां अभी ऐसा होता है कहीं कहीं पर कि आप फूड ग्रेन दे दीजिए, बदले में सामान ले आइए। मैंने बचपन में ऐसे बहुत चीजें खाई हैं कि जब गांव में ग्रैंड मदर के यहाँ जाते थे तो उधर से गेहूं निकाला और दुकान वाले को दे दिया, उसके बदले वो जो भी बच्चों का सामान रहता है खाने पीने का या वो ले आते थे। या गांव वाले भी अगर उनको कोई दूसरा सामान चाहिए तो वो अपना फूड ग्रेन देकर बदले में सामान ले आते थे। बट मैंने आज भी देखा इंडिया में, जनरली एग्जांपल देता हूं, अगर आप ज्वेलर पे जाते हैं, ज्वेलर से आपको कोई सामान लेना, आपके पास पैसा नहीं है, आप अपना पुराना गोल्ड पुराना सिल्वर दे दीजिए, दे सकते हैं ना? उसके बदले वो आपको कोई ज्वेलरी दे देगा। बात आ गई समझ? दैट इज बार्टर सिस्टम। होता है ऐसा या नहीं? होता है। वेरी गुड, गर्ल्स ज्यादा बोल रही हैं क्योंकि ज्वेलरी का मामला है। ये मदर के साथ जाती होंगी या फादर के साथ ऐसी शॉप पर, तो वहां अक्सर सुना होगा कि भाई इस तरह से आप पुराना गोल्ड पुराना ये दे दीजिए, सोना चांदी, तो आप वो दे देंगे। सेकंड थिंग, मेरी कॉलोनी में एक वो आता था जीरा बेचने वाला, क्यूबिन सीड। वो क्या करता था, आवाज लगाता था, पुराना मोबाइल है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, पायल है, इसके बदले वो जीरा दे जाता है। एक तराजू लिया जाता बैलेंस, इधर अपना पुराना सामान रखता है, पुराना मोबाइल आपका खराब हो गया, कीपैड या कोई भी, तो उसके वेट के बराबर वो आपको जीरा दे देता है। यहां कोई मनी काम नहीं कर रही है, बार्टर सिस्टम काम कर रहा है। एक आता बर्तन बेचने वाला, पुराने कपड़े ले जाता है, वो देखा है? देखो अब आपको याद आ रहा है, यही चीज है, आप पहले से जानते हैं, यू ऑलरेडी नो, बट कहीं कहीं आप थोड़ा सा भूल जाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि सर ऐसा तो नहीं होता होगा आज, क्योंकि ज्यादातर हमारे ट्रांजैक्शन किस में हो रहे हैं? पैसे में हो रहे हैं, तो हमें ध्यान नहीं आता। बर्तन का एग्जांपल हो गया। एक आता था वो पुराने जो हमारे जूते चप्पल रहती थी, प्लास्टिक या रबड़ वाली शायद ऐसा कुछ, तो उसके बदले वो कप गिलास दे जाता था, कांच वाले गिलास वाले, पपड़ी वाला। हाँ, काफी सारे एग्जांपल आज आपको ऐसे मिलेंगे, आज भी चल रहा है। ट्राइबल एरिया में कमोडिटी फॉर कमोडिटी काफी चल रहा है, जो हमारे अंदर वाले ट्राइबल एरिया है इंडिया में, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में यहां आपने देखा कि एक इंसान ने दूसरे को क्या दिया? कुछ सामान दिया और उसने उसके बदले सामान ले लिया। ठीक है, अब और आजकल आप कौन सा सीन देखते हैं? आजकल आप ये देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी, पैसा, रुपया, अलग अलग नोट हैं, ये सब आप देखते हो या नहीं? ठीक है, कुछ पुराने नोट है, कुछ नए नोट है, समय के साथ बदल जाते हैं। जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, अपना स्टाइल बदलते हैं, तो कंट्री भी अपना जो डिजाइन है नोटों के वो बदलते रहते हैं। ठीक है, जनरल सी ये सीधी सी बात है कि समय के साथ जब डिजाइन लगता है कि ये नहीं अब ऐसा होना चाहिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो करेंसी को बदल देते हैं। एंड नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बार्टर सिस्टम इन द प्रिमिटिव स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई जब था ही नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जंगल में लोग रहते थे, ट्राइबल एरिया था, छोटे छोटे विलेज होते थे, ह्यूमन नीड्स वर वेरी लिमिटेड, हमारी जरूरतें भी कम थी। आपको तो पता ही है, पैसा कम होता है जरूरतें कम होती हैं, पैसा ज्यादा होता है तो जरूरतें ज्यादा होती हैं। पहले इंसान की जरूरत सिर्फ कितनी थी? खाने भर की, खाना मिल जाए काम खत्म। फिर कहता है द मार्केट ट्रांजैक्शन वर लिमिटेड, तो मार्केट के ट्रांजैक्शंस भी लिमिटेड होंगे। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स,
भाई दो इंसान है आपस में ट्रांजैक्शन कर लो, मेरे पास वीट है आपके पास राइस है, आप वीट ले लो मुझे राइस दे दो। इतना इजी लग रहा है, सामान के बदले सामान। दिस इज बार्टर, इसको क्या कहते हैं? बार्टर मींस एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली इन हिंदी, हिंदी में कहा जाता है। बार्टर मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ये यू कैन से गुड्स का साइनोनिम्स कमोडिटी भी होता है। तो आप यहां देखेंगे C-C, यानी कि कमोडिटी फॉर कमोडिटी, सामान के बदले सामान। तो एक ऐसी इकोनॉमी, मान लीजिए विलेज है, ट्राइबल एरिया है, वहां पे सामान के बदले सामान हम ले रहे हैं, तो वो इकोनॉमी कैसी होगी? सीसी इकोनॉमी। क्या कहेंगे उसको? सीसी इकोनॉमी कहेंगे उसको। क्लियर? सीसी इकोनॉमी याद रहेगा? एक बार बोलो, सीसी इकोनॉमी। Okay, CC economy means an economy where transaction is done on the basis of C for C, यानी commodity for commodity, that is called CC economy। लेकिन आजकल तो हमें मॉनेटरी इकोनॉमी दिखाई देती है जहां पैसों से ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है। एंड जब हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे बार्टर का सिस्टम आपने देख लिया, लेकिन जितना हमें इजी लग रहा है, बार्टर एक्सचेंज इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी, कि जिससे आपको एक्सचेंज करना है उसका डायरेक्ट मिलना पड़ेगा। ये मुझे रजिस्टर अगर इनका लेना है तो बदले में मुझे कोई सामान इनको देना पड़ेगा डायरेक्ट आके, ऐसे, ठीक है। ये सिंपल सी हमें बात नजर आती है, एक प्रैक्टिकली चीज है, हम करके भी देख सकते हैं। छोटे बच्चे प्राइमरी की तरफ क्या करते हैं? एक दूसरे के किसी की पेंसिल, रबर, शॉर्पनर कुछ अच्छा लग जाता है तो वो कहते हैं तू मेरा शॉर्पनर ले ले, मैं तेरी पेंसिल ले लेता हूँ। छोटे बच्चे प्राइमरी में ऐसा करते हैं। ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज हमने भी ऐसा किया है कि हमें कोई उसकी रबर अच्छी लगी, भाई तू मेरी पेंसिल ले ले, हम आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं, हमने वो किया है अपने बचपन के समय में जब हम चाइल्डहुड थे, ठीक है। लेकिन जब आप ये देखेंगे इसके फीचर्स, बार्टर सिस्टम कैन बी प्रैक्टिकल ओनली इफ देयर इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कब होगा? जब केवल क्या होगा बेटा? ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, इसको जीवन में नहीं भूलना, याद कर लो। बोलो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। हाँ, अब समझो ये क्या होता है। डबल मतलब दो लोग, डबल मीन्स देयर आर टू पीपल, वन इज टू, ओके, ए एंड बी। कोइंसिडेंस क्या है? एक संयोग है कि इन दोनों के बीच एक्सचेंज तभी होगा जब दोनों को एक दूसरे के सामान की जरूरत होगी। जैसे ये कहते हैं इनके पास ये पेपर है, भाई ये पेपर ले लो और ये पेन इनको दे दो, ठीक है। जब ये दोनों राजी हैं, दोनों के कोइंसिडेंस मिल जाते हैं, दोनों की जरूरतें एक दूसरे के सामान से पूरी होती हैं, तो ट्रांजैक्शन होगा। अदरवाइज ये भी मना कर सकते हैं या ये मना कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं या नहीं? ठीक। अब देखिए किस तरीके से मना करते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। किसमें? जो वीडियो प्ले कर रखी थी हमने उसमें, आगे के पार्ट में आप Barter देखिए। system. The system by which one person could exchange goods and services produced by him with goods and services. ये प्रोड्यूस कर रहा है स्लीपर, शूज, एंड ही इज प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, कैरेट, ओके। दो पीपल हैं इसी तरह से। अब देखिए क्या Is होगा, produced by another. This is called a barter system. एक्सचेंज हुआ, दोनों में एक दूसरे की जरूरत थी, इसको स्लीपर्स की, उसको सब्जी की, ट्रांजैक्शन हो गया और ये बार्टर सिस्टम हुआ। Barter system works on double coincidence principle. Two coincidences have to happen. One is that you should find someone who's willing to sell what you want, and second is that the seller wants something that you're willing to sell. हाँ, But does barter system always work?
The direct exchange of one commodity for another requires direct satisfaction of both parties. Now, Manoj needs more vegetables and goes to Kisna, but Kisna doesn't need more footwear. Hence, no barter takes place. Now, क्या समझ आया? एनीथिंग एल्स कुछ माइंड में आया हो दोनों को देखकर इनको? एक के पास वेजिटेबल्स है, दूसरे के पास स्लीपर्स है। तो स्लीपर्स वाले को ज्यादा वेजिटेबल चाहिए, हो सकता है उसके घर में कोई फंक्शन हो, शादी हो, गेस्ट आ गए हों, तो भाई ज्यादा वेजिटेबल चाहिए। तो वो वेजिटेबल वाले के पास गया, भैया ये स्लीपर ले लो, फुटवेयर ले लो, मुझे बहुत सारी वेजिटेबल दे दो। वो कहेगा भैया इतनी चप्पल कहाँ पहनूंगा मैं, पैर तो दो ही होते हैं, कहाँ से पहनूंगा, मुझे नहीं चाहिए। ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, यानी कि यहाँ डबल कोइंसिडेंस है ही नहीं। तो जब डबल कोइंसिडेंस नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। याद रहेगा, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी बार्टर सिस्टम की? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। समझ आ रहा है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। जैसे इन दोनों के बीच में आ गई थी, शुरू में मैंने इनसे कहा आप अपनी घड़ी दे दो, ये पेपर ले लो, ये तो मना कर गई भाई, किसान मैं नहीं दूंगी पेपर के बदले ये घड़ी। कमी पड़ गई उस कोइंसिडेंस की, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में थी, और दो प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं। फिर प्रॉब्लम क्या थी आप देखेंगे, ये भी प्रॉब्लम थी। इसमें देख सकते हैं आप, सर्च कोस्ट। सर्च कोस्ट एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जा जाकर जिसके पास मेरी जरूरत का सामान होगा। मान लीजिए मुझे एक चाहिए कपड़े बनवाने, एक टेलर के पास जाऊंगा, टेलर रहता है दूर गांव में जो 10 किलोमीटर दूर है। फिर क्या होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। अब मैं उस टेलर के पास चला भी गया, भैया देखो ये मैं फूड ग्रेन लाया हूं, ये फूड ग्रेन आप ले लीजिए और मेरे कपड़े सिल दीजिए। वो क्या कहेगा, भैया मैं कितना खाऊंगा यार, फूड ग्रेन में क्या लाए हो, व्हीट लाया हूं। कहेगा ना भैया आप, मुझे तो राइस चाहिए, मैं तो चावल खाना पसंद करता हूं। वो बेचारा एक तो सर्च करता हुआ गया, ढूंढता हुआ गया उसके पास, तो सर्च कॉस्ट भी होती है, ठीक है, और इंतजार भी करना पड़ सकता है। दिस यूटिलिटी ऑफ वेटिंग, जरूरी नहीं है कि आपको मिल जाए। वो कहेगा भैया अब नहीं, 1 महीने बाद आप ले लेना, जब मेरे घर का राशन खत्म हो जाएगा तब मैं आपको कपड़े सिल के दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं दे सकता, अभी मेरे पास है, अभी तो मैं उसको दूंगा जो मेरे लिए बर्तन बना के देगा। बार्टर सिस्टम चल रहा है, पैसा नहीं है, लेकिन आज हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम आता है क्या, आप तो गया दुकान पे इतना सारा सामान रखा हुआ है, ऐसे पैसे दो, उधर से सामान लेके आ जाओ, पैसा भी मत दो, उधार लेके आ जाओ। होता है, चेक दे दीजिए, ऑनलाइन दे दीजिए। आज बहुत इजी आ गया, क्योंकि बार्टर सिस्टम में वो कमियां थी, इसलिए उस सिस्टम को हटाया गया, ठीक है। ये इसके लिमिटेशंस है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, मतलब कि हमारे पास कोई ऐसी तरीका नहीं था जिससे हम वैल्यू को मेजर कर सकें किसी सामान के। आपको पता है कि एक घड़ी जो आप बच्चों ने भी पहनी है, हो सकता है 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 5000, जितने की भी हो, उसकी एक वैल्यू है। लेकिन पहले ट्रांजैक्शन क्या होता था, ऐसे किसी टोकरी में, बास्केट में सामान दे दिया और उसी में ले लिया, ऐसा करके, तो वैल्यू का पता ही नहीं था, क्योंकि मनी थी नहीं, तो हम वैल्यू लिख नहीं सकते थे। ये पेन कितने का, 10 रुपए। मेजर कर लिया आपने वैल्यू, किसमें करी, सामान में करी। कोई कहेगा ये पेन कितने का, एक ये पेन है 2 जोड़ी कपड़े का है? वो तो बार्टर सिस्टम की बात है। आप कह रहे सर 10 रुपए, कोई भी मुझे 10 रुपए का नोट दे दीजिए, कोइन दे दीजिए, ठीक है, आप मुझे चेक दे दीजिए, ऑनलाइन दे दीजिए, मैं आपको ये पेन दे दूंगा, ठीक है। लेकिन बार्टर सिस्टम में मैं इसको दूंगा, मान लीजिए कैरेट के बदले गाजर, लाल वाली गाजर चाहिए तब दूंगा, छोटी गाजर लाओगे तो नहीं दूंगा, ज्यादा बड़ी भी लाओगे तो नहीं दूंगा, 10 दिन पुरानी गाजर लाओगे तो नहीं दूंगा, ताजी गाजर चाहिए। समस्या अनेक, कुछ भी बहाने हो सकते हैं। बार्टर सिस्टम के अंदर
तो अब वही है कि लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, कि हम वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते थे। सेकंड, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स, ये तो आपको बता दिया, समझ आ गया ना सभी को? ठीक है। एंड देन लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। एक कहानी बस सुनाता हूं छोटी सी, ठीक है? आप कहानी से जल्दी समझ जाएंगे। डेफर्ड मीन्स होता है उधार, मतलब ऐसी पेमेंट जिसको हम फ्यूचर में करेंगे। बार्टर सिस्टम में सोचिए, आप पुराने जमाने में चले जाओ, फ्लैशबैक में ऐसे करते हैं, ठीक है? इनके पास एक बैल है, ओक्स, जिससे हम खेती करते हैं, ठीक है? इनके पास क्या है? एक बैल है। ये साहब इनके पास आ गए, इन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है, अपना बैल मुझे दे दीजिए 1 महीने के लिए, और मैं उस बैल से थोड़ा खेती कर लूंगा और ये बैल आपको वापस कर दूंगा। क्लियर? बार्टर सिस्टम है, तो इन्होंने बैल इनको दे दिया, उधार पे दिया कि बैल फ्यूचर में दे देंगे आपको। हुआ क्या, इन्होंने बैल से काम कराया, खिलाया काम, बैल मर गया 1 हफ्ते के अंदर ही, हो सकता है उसकी डेथ हो गई बैल की। ये साहब गए और कहेंगे यार मेरा बैल दे दे, तो उन्होंने कहा बैल तो ये पड़ा, क्या मैं तो जिंदा दिया था, ये तो मर गया, तो ये दूसरा बैल देंगे, लेकिन हो सकता है ये लेने को तैयार ना हो। नहीं भाई मुझे तो वही बैल चाहिए अपना, जो ओक्स मैंने आपको दिया था, ठीक है? तो फ्यूचर के जो पेमेंट होती थी उसमें क्वालिटी, भाई मुझे वही क्वालिटी का चाहिए। अब जैसे मैं आपको अपना फोन उधार दे दूं और कहूं कि भाई आप 5 साल पढ़ लो, पढ़ाई के बाद दे देना, हो सकता है 5 साल बाद वो मॉडल ही पुराना हो जाए और वो मेरे, फिर मैं वापस ले रहा हूं तो मेरे किसी काम का ना रहे। तो फ्यूचर वाली बड़ी दिक्कत थी उसके अंदर। एक तो क्वालिटी को लेकर डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स, दूसरा स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड, भैया जो दी थी वही चाहिए मुझे, क्वालिटी भी वैसी नहीं होनी चाहिए, गुड भी वही होनी चाहिए। तो समस्या इतनी है कि जितनी हमें कन्वीनियंट लगता था कि सामान के बदले सामान दे दो, उससे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी एक्सचेंज करने में, सामान के बदले सामान को एक्सचेंज करने में, ठीक है? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या है बेटा कि हम सामान को ज्यादा लंबे समय तक रख नहीं सकते, बिकॉज गुड्स आर पेरिशेबल, गुड्स आर पेरिशेबल, खत्म हो जाती हैं अपने आप, नष्ट हो जाते हैं, कितना भी सामान लीजिए, ठीक है? आपने एक गुड रखी, 5 साल बाद यूज करूंगा, हो सकता है 5 साल में उसकी क्वालिटी बेकार हो जाए, 5 साल बाद वो खत्म गुड हो जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस सर। हाँ, क्योंकि पेरिशेबल है, डिट्रॉइट हो जाती है। तो आपने क्या किया, निकाला स्टोर रूम से, भगवान सब कीड़े खा गए। हम घर में भी सब्जियां लाते हैं 4 दिन बाद पूरी तरह सड़ जाती है, अगर फ्रिज में ना रखें तो होता है, दूध भी खराब हो जाता है, फर्नीचर में भी कीड़े लग जाते हैं, लकड़ी में, लोहे में भी जंग लग जाता है अगर पेंट वगैरह ना करें तो। हर चीज को नेचर खत्म करती है, तो हम स्टोर नहीं कर सकते थे कि भाई ये मैं दूध स्टोर कर रहा हूं, 10 साल बाद चाय पीऊंगा, गेहूं रख रहा हूं 5 साल बाद खाऊंगा, कीड़े खा जाएंगे उससे पहले तो। लेकिन आप सोचिए इसका सॉल्यूशन किसने ढूंढा? मनी ने। आपने 10 रुपए रख रखे हैं, ठीक है, और वो 10 रुपए आप 10 साल बाद भी चलाएंगे तो क्या उसकी वैल्यू कम होगी? उस नोट को ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे सीधा कर देंगे, फिर वो क्या वैल्यू कम हो जाएगी? नोट पुराना हो गया, थोड़ी मिट्टी मिट्टी लग गई, क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं होगी ना। दुकान वाला एक्सेप्ट करेगा? हर कोई करेगा। आपको जमीन पर पड़े हुए मिलेंगे, तुरंत उठा लेंगे, पक्का उठाएंगे, बाकी चीज नहीं उठाएंगे। अरे 10 रुपए पड़े, कोई नहीं, थोड़ा टेप लगा लेंगे, चला लेंगे, 10 में चलेगा। हटी में गया तो क्या होगा? अरे कोई नहीं यार, बैंक में बदल देंगे जाकर, 10 रुपए के बदले 10 रुपए मिलेंगे, नुकसान की बात है। तो मनी इवोल्यूशन जो मतलब मनी है ना, इवोल्यूशन हुआ है, वो सॉल्यूशन के रूप में हुआ है।
Money is a solution for the problem of barter system. बार्टर सिस्टम की जो कमी थी उसका सॉल्यूशन क्या है? मनी है। ठीक है, मनी समझ आ रहा है? समझ आएगा मनी? लेकिन अब मुझे आप बताइए, अगर आपको एक बार मौका मिले किसी को बताने का, भाई मनी को डिफाइन कैसे करोगे, तो आप कैसे करोगे? आप लोग मुझे डिफाइन करो, मैं कुछ नहीं जानता मनी के बारे में, क्योंकि हम पूरी दुनियादारी में मनी के पीछे ही पड़ रहे हैं। मनी मनी चिल्ला रहे हैं पूरे दिन, दुनिया भरी पड़ी है, और जब मनी नहीं होती तो हमारी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पॉवर्टी वाला इशू है। आज के टाइम में गरीब कौन है? जिसपे पैसा नहीं वही गरीब है, जिसपे मनी नहीं है वही तो गरीब है। यस सर। ठीक है, अब ये भी है, ये भी सेम पोस्टर ही है लगभग। जिसके पास पैसा नहीं है बेचारा वो गरीब है। चाइल्ड लेबर भी पॉवर्टी का ही परिणाम होता है। ये चाइल्ड लेबर का यहाँ पे दिखाया गया कि पैसा नहीं होगा घर में तो ही काम कर रहा होगा। सारा खेल तो पैसे का है। शुरू में मैंने बताया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा रुपया, यही होता है। आप मनी को डिफाइन करें, कोई भी बच्चा मुझे बताए आप मनी को कैसे डिफाइन करोगे? जैसे मेरे पास शायद एक कॉइन होगा, ये कितने का कॉइन है? 5 रुपीस। 5 रुपीज का है। क्या ये मनी है? ठीक है। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए मेरे पास एक नोट होगा, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि भाई अगर ये मनी है, तो आप मेरा विश्वास मानोगे? हाँ। मान लिया। क्या इसमें और इसमें कोई फर्क दिख रहा है? फर्क है? क्या क्या फर्क है? वैल्यू कम है। वैल्यू कम है। और दूसरा कॉइन है वो नोट है। ये कॉइन है, ये पेपर का है, ये मेटल का है। ठीक है। एंड देन इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो एटीएम है, क्या ये मनी है? आपके लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं। मेरे लिए हो सकता, आपके लिए नहीं है। क्या ये मनी है? नहीं सर। नहीं है। कैसे है बताइए? यस, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है, मतलब ऐसा ये उस वैल्यू को निकालने का काम करता है। दिस इज प्लास्टिक मनी। ठीक है, एक डिजिटल करेंसी का ये पार्ट कह सकते हो, स्टार्टिंग पार्ट है। लेकिन ये क्या है? प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, बात आ गई समझ? ये भी मनी हो गई। फिर उसके बाद में मैं आपको कहूं, चलिए कोई भी चीज मनी हो सकती है, क्या मेरी बात मानोगे? नहीं सर। नहीं मानोगे? पक्का? हाँ। पक्का नहीं मानोगे? हाँ सर। और प्रूव कर दिया तो कोई भी चीज मनी हो सकती है। देखो ये तो मान गई कोई भी चीज मनी हो सकती है। मैं जैसे मैंने कहा प्रूव कर दूं तो इकोनॉमिक्स एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, प्रूव कर देता हर चीज को। यह अध्ययन कुछ कहना है? मनी से एक्सचेंज किया। ये मनी हो सकती है। मैं कह रहा हूं कोई भी चीज मनी हो सकती है। आपके पास क्या है? ज्योमेट्री बॉक्स, इनके पास ये पाउच है, ये दोनों चीजें अलग अलग है, ये भी हो सकती है मनी। और आप क्या रहेंगे सर ये मनी है, मैं कह रहा हूं ये भी मनी है। विश्वास करोगे? ये अपना और ये करोगे या नहीं? अरे इतना तो विश्वास कर दिया करो टीचर के ऊपर। हाँ सर, कर लेंगे। करोगे? हाँ सर। अब देखिए मनी की जो डेफिनेशन है, मनी एनीथिंग कैन बी मनी। कोई भी चीज मनी हो सकती है। ये लगे है जो यहाँ पे व्हाइट वाला, ये कर्टेन लगा है, ये भी मनी है। ये प्रोजेक्टर भी मनी है, ये टेबल भी मनी है, ये स्पीकर भी मनी है, और ये लैपटॉप भी मनी है। धीरे धीरे मनी आ रहा है निकल के, दिख रहा है? हाँ सर। ये मनी आ गया। सोचो आपके पास मनी आ रही तो कितनी खुशी होगी। रिश्तेदार पैसा दे रहे हैं आपको 1000 रुपए, खुशी। हाँ देखिए क्या लिखा है,
मनी हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, अलग अलग डेफिनेशन बताई है, लेकिन हम एक जनरल डेफिनेशन को पकड़ेंगे सो दैट कि हम वो कॉन्सेप्ट बना सकें। एक इकोनॉमिस्ट थे वॉकर, वो छोटी सी डेफिनेशन दे दी है, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वही है जो मनी का काम करे, लेकिन मनी के काम है कौन से, ये जानना पड़ेगा, है ना। छोटी सी डेफिनेशन है, वॉकर ने कहा, बाय वॉकर, मनी इज व्हाट मनी डज, पैसा वही है जो पैसे का काम करे। एंड नाउ यू कैन सी मनी इज एनीथिंग which is commonly accepted as a medium of exchange। कोई भी चीज मनी हो सकती है। मैंने कहा कि ये पेन मनी है, मानोगे मेरी बात। जब कहते हैं कि एनीथिंग, तो कुछ भी, वो रुपए नहीं, वो कॉइन या वो नोट नहीं, ध्यान से सुन लेना, ये नहीं, ये एक चीज ही है, पेपर की बनी है, इसलिए चल रही है कि सरकार का डंडा होता है इसके ऊपर, जो एक्सेप्ट नहीं करेगा सरकार डंडा चलाएगी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो किसका काम करे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, यानी कि बार्टर सिस्टम वाला काम करे, लेना देना, लेना देना। एक यूनिट ऑफ वैल्यू, जिस चीज से हम इसकी वैल्यू को मेजर कर सके, ये 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 50 रुपए का, 100 रुपीज का, कितने का है, ठीक है, बात आगे समझ। एक स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको स्टोर कर सके। देखिए ये दोनों चीजें मैं आज स्टोर कर रहा हूं, ये पेन भी और ये नोट भी। और सोचिए कि 10 साल बाद मैं इसको यूज करना चाहता हूं, 10 साल बाद यूज करना चाहता हूं, तो इस पेन की हालत कैसी होगी, वेरी गुड, इंक सूख जाएगा, प्लास्टिक डैमेज हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, ठीक है, और पुराना पड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, साला ये काम ही नहीं करेगा। लेकिन ये अब भी काम करेगा, करेगा, इसको ऐसे कर दिया तो वो काम करेगा नहीं करेगा ना। तो इसी को हम कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। भाइयों, हम ये पैसा स्टोर नहीं करते कभी, ये पैसा मैं स्टोर कभी नहीं करता। इस पैसे के ऊपर जो वैल्यू लिखी है, बताओ कितने लिखी है, 20 रुपए लिखी है, और इसके ऊपर कितनी लिखी है, कोई 5 रुपए का, 5 वैल्यू लिखी है। हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, किसको करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। आपने मुझे ये 20 रुपए दिए और कहा कि मेरे 20 रुपए लौटा देना, ये तो था। एक सिचुएशन देता हूं कि इन्होंने मुझे पेन दिया और ये कहती हैं कि मेरा सब पेन लौटा देना, 2 दिन यूज करा लो अपना पेन, ठीक है। अब इनके पैसे देने थे, इनको क्या किया मैंने, 5-5 के 4 कॉइन दे दिए। विल यू एक्सेप्ट? यस सर। आपने तो यार ये बता दिया कि सर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आपने तो मुझे 20 रुपए का नोट दिया था, तो वो नोट क्यों नहीं मांगा? मैंने तो यस, हम मनी को ये मैटर नहीं करता वो कागज की बनी है या कॉइन की बनी है, प्लास्टिक की बनी है, डिपेंड करता है कि वैल्यू कितनी है, उसके बराबर मुझे वैल्यू दे दो। आप 100 रुपए उधार लिया, 1-1 रुपए के मैंने 100 कॉइन आपको दे दिए, एक्सेप्ट कर लोगे? तो ठीक है, आपने 100 रुपए तो दे ही दिए, हो सकता है मैं 50-50 के 2 नोट कर लूं। जब आप दुकान पे जाते हैं, भैया इसका जरा खुला दे देना या खुशरा दे देना, 20 रुपए का 10-10 के 2 नोट दे देगा, आप एक्सेप्ट कर लोगे? कर लोगे। किस चीज का एक्सेप्ट कर रहे हो, मनी को या वैल्यू को? वैल्यू को। और इसी वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। बैंक में आपको वो नोट कभी नहीं मिलेंगे जो नोट आपने जमा किए हैं, बैंक आपको दूसरे नोट देगा, मतलब उतनी वैल्यू आपको देगा, ठीक है, दैट इज। तो यही है ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मींस ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, जिससे हम अपने उधार के फ्यूचर के पेमेंट को कर सकें। मनी से आप आराम से कर सकते हैं, मनी को हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, बात आगे समझ या नहीं? बताओ कोई डाउट? ठीक है, तो मनी समझ गए। तो मनी को कौन कौन से काम करने चाहिए? ये बेंच भी मनी हो सकता है बेटा, जिस पे आप बैठे हो। वैसे इस बेंच को क्या काम करना पड़ेगा?
स्टोर ऑफ वैल्यू, वेरी गुड। दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज करना पड़ेगा। नंबर थर्ड, मतलब अगर ये बैंक किसी की वैल्यू को मेजर कर दें और उधार वाले जो हमारे पेमेंट है उसको करने का, अगर ये काम बेंच ने कर दिया ये मनी हो जाएगा, ठीक है। अगर वो काम इस पेन ने कर दिया तो वो पेन क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा, हो जाएगा। अगर वो काम मेरे जूते ने कर दिया, इस प्रोजेक्टर ने कर दिया, वो भी हो जाएगा, कर दिया। बस एक जनरल एक्सेप्टेंस उसके अंदर होना चाहिए कि सभी पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती हो, ठीक है, कि हाँ हम इसको मनी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मनी। और जो आप आज मनी देख रहे हैं वो मनी बेटा ऐसे इवोल्व नहीं हो गई है, क्योंकि जब हम नहीं थे तब भी मनी थी और जब नहीं होंगे तब भी मनी होगी। यहाँ देखिए, फिर से हम इस पे आते हैं, वो 100 रुपए का नोट बहुत पहले चलता था, ये 1 रुपए का नोट है, ये आपको तो रेयर ही नहीं दिखता होगा, देखा होगा ना, हाँ। ये क्या है, ये भी पुराना नोट है, ये भी 10 रुपए का पुराना नोट है, ये तो अभी मेरे पास है, घर पर रखा है मेरे पास, ये भी 1 रुपए का नोट है, ठीक है। ये कुछ कॉइन्स हैं, आप नीचे आओगे तो ये देखो, ये 1862 का है, ना तो मैं था ना आप थे, है ना, हमारे मदर फादर होंगे, है? तो उस समय भी करेंसी इस तरह की चलाने की कोशिश है। तो ये 2 रुपए का नोट है, ठीक है। ये एक आना है, आना रुपए से छोटी यूनिट होती है, पहले चला करती थी, 1 आना 2 आना। जैसे हम नॉर्मली 50 पैसे का जो कॉइन है उसे 8 आना कहते हैं, अठन्नी। 25 पैसे वाला चवन्नी, यानी 4 आने 8 आने, और 1 रुपए में लगभग 16 आने होते हैं, तो वो 16 आना होता है, कहते हैं ना 16 आना सच, कहावत है, 16 आना सच, मतलब इतना सच रुपए के बराबर। रुपए पहले बहुत बड़ी चीज थी, ठीक है। ये 10 रुपए का नोट तो हमारा करंट में हमारे पास आज भी है। ये वाले कॉइन उधर देखो ब्लू वाले, तो उसमें 1 पैसे का कॉइन, 2 पैसे का कॉइन, पहले वो ट्रांजैक्शन हुआ करते थे। समय के साथ जो है मॉनेटरी वैल्यू चीजों की बढ़ जाती है, महंगाई, इन्फ्लेशन ये सब आता है, तो उतने में ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता, तो वो धीरे धीरे हमारे ट्रांजैक्शन से बाहर होते चले जाते हैं। ये सब कॉइन है, ठीक है, और पुराने हैं। आप इन सबको गूगल का हेल्प लेकर इन सबको आप देख सकते हैं, ठीक है, इजीली ये आपको मिल जाएंगे। अब आई थिंक दैट यहां तक आप समझ गए होंगे कि मनी क्या चीज होती है। ओके, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं इसकी, ठीक है। जो आपको मैंने ये पेपर दिया था जिसमें बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन लिखी है, एक बार देखो उस पेपर को। हमने क्या क्या आज सीखा, क्या क्या पढ़ा? बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम मींस कमोडिटी फॉर कमोडिटी, वेरी गुड, एक्सचेंज ऑफ गुड भी करेक्ट है, ओके, समझ गए इतना। तो जहां पे ऐसा सिस्टम बनेगा उसको कौन सी इकोनॉमी कहेंगे? सी इकोनॉमी, सी फॉर सी इकोनॉमी, सी टू सी इकोनॉमी, जैसा भी आप समझे, आप समझ रहे हैं। मेन बात है समझना, थोड़ा सा सी फॉर सी, सी टू सी, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। क्या आज भी होता है? यस सर। कुछ दो एग्जांपल दो, गिव मी 2 एग्जांपल। ज्वेलरी शॉप पर होता है, और गली मोहल्ले में, गांव में गेहूं, ये कह रहे हैं कि गेहूं या फूड ग्रेन के बदले हो जाता है, वेरी गुड। और ट्रैवल एरियाज में होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या सोचो बार्टर सिस्टम दोबारा आ जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करोगे? सोच कर देखो, बार्टर सिस्टम दोबारा आ गया भाई अध्ययन, लैक ऑफ यूनिट वैल्यू, उसका जो आप मतलब आप कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, बस आपको लगा है बार्टर सिस्टम आ गया यार, मौज आ गया, तो जो सामान होगा उसी के बदले ट्रांजैक्शन कर लेंगे। लेकिन ट्रांजैक्शन करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आएगी आपको?
लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस होगा। वेरी गुड। अनदर, इसको सर्च करने की कॉस्ट आएगी, ढूंढेंगे कैसा इंसान हम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इसके अलावा वेट करना पड़ेगा। ट्रेड वाली हो सकती है, वेरी गुड। अच्छा एक बात सुनिए कि हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहते थे, सुना होगा। लेकिन आप इंडिया में देखेंगे कि तो सोने की ज्यादा माइनिंग हमारे यहाँ है नहीं, और जो है उससे हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। तो इंडिया में इतना गोल्ड आया कहाँ से? एक्सचेंज करके हाँ, पहले क्या होता था कि ये जब वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ब्रिटेन या जो भी इधर की कंट्रीज, हम वहाँ गोल्ड माइनिंग जिन कंट्रीज में ज्यादा होती थी, और इंडिया का ट्रेड उस समय बहुत अच्छा था। ये हम पढ़े थे इंडिया का ट्रेड कैसा था, अपने जो सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन वो लोग क्या करते थे, गोल्ड लाते थे अपने साथ और यहाँ से सामान ले जाते थे। उनके पास गोल्ड प्रीशियस था और हमारे यहाँ प्रीशियस होगा ही, क्योंकि था नहीं, है ना। और गोल्ड के हमारे एक सोशल वैल्यू भी होती है, इकोनॉमिक वैल्यू के साथ साथ, क्योंकि हमारी वो मान मर्यादा प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है ना, याद है भाई, सोना पहना हुआ अमीर आदमी है। तो यहाँ क्या है कि गोल्ड वो लोग लाते थे और बदले में सामान, ज्यादातर जैसे हमारा यहाँ से कपड़ा जाता था, मसाले जाते थे, स्पाइसेस, बाकी हाथ से बना हुआ हैंडीक्राफ्ट वगैरह जाया करता था, वो उन्हें बहुत पसंद आता था। उसके बदले वो हमें क्या देते थे, सोना देते थे। धीरे धीरे गोल्ड इकट्ठा हो गया और भारत सोने की चिड़िया बन गया। इस तरीके से वो भी एक तरह का बार्टर सिस्टम के थ्रू ही आया था, ठीक है। अब आपने ये कहा, देखो सभी ट्रेड सर्चिंग की पोस्ट है, वो लोग कहां से ढूंढते हुए इंडिया में आते होंगे हमारे यहाँ। कोई टेक्नोलॉजी भी इतनी खास नहीं थी, बस नाव या वगैरह बोटिंग ये सब होती थी, तो उसी के थ्रू वो चलते थे समंदर के अंदर और आ जाते थे, ठीक है, या पैदल चलते थे। और क्या कमी हो सकती है, सोचो, और क्या कमी हो सकती है बार्टर सिस्टम में? हाँ हाँ बोलो, कुछ बोल रही हो। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, भाई फ्यूचर के लिए जो हम पेमेंट करते हैं ना, उसमें हमारे लिए रुकावटें आ सकती हैं, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चीजें समय के साथ बदल जाती हैं, क्वालिटी खराब हो जाती है, या वो टेक्नोलॉजी बदलने से वो किसी काम की नहीं रह जाती। बात आ रही समझ या नहीं? आप खुद देखो, आप जब आप बचपन में तो किस तरह की कमोडिटी आपके हाथ में होती थी, किस तरह का फोन हमारे घर में होता था, और आज फोन हमारे पास कैसा है। किसी ने उस समय वो फोन उधार लिया होगा, भैया दे दो, आज वो हमें वापस करे तो हम क्या कहेंगे, यार क्या वापस कर रहा है, तो इसके बदले यार कुछ पैसे ही दे दे, 100-200 ही दे दे, मुझे 1000 रुपए दे दे, अब इस फोन का मैं क्या करूंगा, तो चलेगा ही नहीं है, आउटडेटेड हो गया है, ला इसके बदले पैसा ही दे दे। तो मनी कन्वीनियंट होती है, और हम उधार का पैसा तो उससे मांग लेते हैं, चाहे उसके पिताजी उधार लेके चले गए हो, ला तेरे पिताजी ने उधार दिया था, मुझको मेरे पैसे वापस कर, या वही कहेंगे वही नोट वापस कर जो लेके गए थे, वो नोट तो ढूंढने से नहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, कहेंगे ला यार कैसा भी नोट दे दे, लेकिन वो पैसा मुझे दे दे, ये तो कहेंगे। इतनी बात आ गई समझ? तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे, ठीक है। कहां तक? मनी तक। हमने क्या देखा? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम कैसे आया, बार्टर सिस्टम में क्या कमियां थी, उस कमी की बदौलत हमने किस चीज को खोज लिया, मनी को। और अचानक सपना नहीं आ गया कि मैं रात को सोया तो कभी सुबह उठा तो मनी खोज दी मैंने। हालांकि न्यूटन के सिर पे भी सेब गिरा था तो ग्रेविटी की खोज की थी, लेकिन एक अगले दिन थोड़ी कर दी थी, टाइम लग गया था। हमारे यहाँ हो या पूरी दुनिया में एक लंबा पीरियड रहा है इस मनी तक पहुंचने में, ठीक है। जब हमने मेटल को खोजा तो हमने मेटल को मनी बनाना शुरू कर दिया, भैया मेटल के बदले इधर सोना दो और उधर से क्या ले लो, मतलब कि मैंने तुम्हें सोना दे दिया, सोने के बदले मैंने आपका सामान ले लिया, आपने वो सोना किसी और को दे दिया, उसने वो सामान ले लिया। तो गोल्ड ने एक मनी का काम किया, सिल्वर ने मनी का काम किया, चांदी ने, एक कॉपर होता है तांबा, जब तांबा खोजा गया कॉपर, तो कॉपर ने मनी का काम किया, हीरे मोती ने मनी का काम किया,
पुरानी पिक्चर में देखा होगा, राजा ऐसे गले का हार फेंकता है इनाम में, लो। अब वो मोती का क्या करेगा, जिसको इनाम मिला है वो उन हीरे मोती को ले जाकर मार्केट से सामान ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो मनी का इवोल्यूशन हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है, ठीक है। अब ये वीडियो थोड़ी रह गई है, इसके साथ हम दिखा के कि मनी कैसे इवोल्व हुई है और हम आज की क्लास को खत्म करेंगे फिर, ठीक है। अगला फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जिस बच्चे के जो डाउट होंगे वो आप लिख लेना इस पेपर पे और नेक्स्ट क्लास में हम उसका सॉल्यूशन। Manoj needs a haircut and goes to Shambhu the barber. But the value of the haircut is much lesser than the value of a pair of slippers. And the slipper cannot be divided, and hence no barter takes place. Manoj needs milk, but the quantity of milk to be received in exchange for a pair of slippers is very high. And with milk being perishable, Manoj doesn't want to take too much of it. Hence, barter does not take place. Thus, the exchange of goods was not easy. Imagine the confusion. That's why the barter system gradually ended. But what was the alternative? Around the same time, metals were discovered and took over the ancient world. In the 6th century BC, the first coins resembling the current ones appeared. They were small metal pieces with He is talking about 6th century. पढ़ रहे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री में ज्यादा पढ़ रहा है, सभी सब्जेक्ट ना लिंक हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है। ये नहीं कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री में से इकोनॉमिक्स निकाल रहे हैं। तो ये कॉइन है, ये क्या है, फिक्स्ड वेट, यानी सभी कॉइन का वेट क्या होगा, इक्वल होगा, कोई कॉइन कम या ज्यादा वेट का नहीं होगा और उनकी वैल्यू फिक्स रहेगी। कब इवॉल्व हुआ है, 6th सेंचुरी में। fixed weight and values, and bearing an official seal, which is the mark of the government who has minted them, and also a guarantee of their value. The first metals used were gold and silver. In the Mauryan period, gold, silver, and copper coins were being used. King Shesha Suri issued a silver coin which was termed as rupiah. The Hindi word rupiah. ये वर्ड समझते हैं, हिंदी वर्ड रुपया क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया था और हम जनरल भी यूज करते हैं। ये रुपया वर्ड आया कहाँ से, भाई बांग्लादेश ने टका रखा है, अमेरिका ने डॉलर रखा, कहीं ना कहीं से तो आइडिया आया होगा ना कि हम अपना नाम रख देते हैं। बच्चा भी घर में पैदा होता तो उसका नाम भी हम पहले बहुत सोचते हैं क्या नाम रखेंगे इसका, तब एक नाम सिलेक्ट करते हैं। तो अब देखिए करेंसी का नाम कहाँ से आया, हमारे रुपये का नाम Is derived from the Sanskrit word rupiah. कहाँ से आया, संस्कृत से, जो रुपया मतलब आधा पा और या, इस तरह से रुपया, शॉर्ट में हम इसको थोड़ा सा बोलेंगे, वो रुपया है, ये रुपये है, ठीक है। Which means a coin of silver. मीनिंग क्या है इसका, सिल्वर का कॉइन, चांदी का कॉइन, चांदी का सिक्का। आप हिस्टोरिक टाइम में देख रहे हैं कि वो सिल्वर का कॉइन गुड को एक्सचेंज करने के बीच में काम आ रहा है, ठीक है। The silver coin remained in use during the Mughal period, the Maratha era as well as in British India. After independence of India in 1947 and the accession of the princely states to the new union, the Indian rupee replaced all the currencies of previously autonomous states. After its formation, the Reserve Bank of India issued notes and coins on behalf of the government of India. हमारे यहाँ कौन पब्लिश कर रहा है, RBI, ठीक है। 1 रुपए के नोट को छोड़ देते हैं, 1 रुपए का नोट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, बाकी के जितनी भी करेंसी है उसको कंट्रोल प्रिंट करने का या बनाने का काम RBI करता है। पहले अलग अलग तो राजा होते थे, सबके कॉइन अलग अलग होते थे राजाओं के, तो लेकिन अब हमारे पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म करेंसी चलती है। भाई जैसा पैसा हमारा जम्मू कश्मीर में, वैसा कन्याकुमारी में, जैसा गुजरात में, वैसा अरुणाचल में, और वैसे ही आप यहाँ आसाम में बैठे हैं तो आसाम में भी वैसे ही पैसा सभी एक्सेप्ट करते हैं। किसी भी स्टेट में जाएंगे तो एक जैसे ही पैसा चल रहा है,
पहले ऐसा नहीं था, इस राजा का कोई ना लगे, उस राजा का कोई ना लगे, उनका अलग है। ठीक है, तो यही हम फिनिश करते हैं क्लास को। लेकिन एक आपके पास टास्क है, आपके पास घर में आपके पिताजी मतलब कुछ ना कुछ नोट देते होंगे, नहीं है तो आप पिताजी से ले लीजिएगा 2 मिनट के लिए कि पिताजी एक नोट दिखाइए। इस पे एक लाइन लिखी होती है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 20 रुपीज। जितने का नोट होगा उतना लिखा होगा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 20 रुपीज। मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। नीचे लिखा होता है, नीचे गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के। आपके 2 टास्क हैं, एक तो आप पता करेंगे कि आरबीआई का गवर्नर करंट में कौन है, ठीक है, ये आप पता करके आएंगे। और दूसरा, ये जो लाइन लिखी है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ 20 द सम ऑफ 20 रुपीज, इसका मीनिंग क्या होता है, तो करके लाएंगे सभी। ये 2 टास्क आपके लिए हैं, ठीक है, बहुत इजी टास्क है। गूगल की हेल्प ले सकते हैं, घर में किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं, आप इस चीज को सर्च करना, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट? ठीक है, इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।